नमस्कार दोस्तों, 2025 आने ही वाला है और आज हम जिस शख्सियत को लेकर आए हैं वो हमें बताने वाले हैं कि आने वाला साल हमारे लिए कैसा रहेगा। क्योंकि आज मैं जिनसे बात करने वाली हूँ वो एक विख्यात एस्ट्रोलॉजर हैं। पिछले 15 वर्षों से वो एस्ट्रोलॉजी में अपना एक अच्छा नाम कमा चुके हैं और आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ पंडित गौरव महाराज से। जी नमस्कार। पंडित जी, धन्यवाद पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और मुझे पता चला कि आपकी बहुत जल्द एस्ट्रोलॉजी को लेके एक किताब भी आने वाली है, तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट बिकॉज हम चाहते हैं कि आपका जो ज्ञान है वो हमें पढ़ने भी मिले। और सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ गौरव जी, वो ये है क्योंकि 2025 आ रहा है और सबके दिमाग में ये है कि भाई हमारा आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। तो आप मुझे बताइए 2025 आपको क्या लग रहा है, हर राशि के लिए किस तरह से रहने वाला है? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सभी दर्शकों को। देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजी के विषय में तो आपको जैसे इनने बताया, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपने बुक की बात करी है, तो बुक में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी उसमें काम चल रहा है, बट जैसे भी वो पूरा पास होता है, हर चीज होती है, तो फिर भविष्य में आपको बुक जरूर मिलेगी। और वो बुक में आपको जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, हालांकि वो दर्शक मतलब जो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो बुक उनके लेके फोकस कर रही है कि कौन से सूत्र है, कौन सी चीजें हैं जो एस्ट्रोलॉजी में 100% प्रिडिक्ट कर देती हैं। और जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो तो कैसे एडवांस एस्ट्रोलॉजर कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, उसके ऊपर वो बुक है। बात करूं मैं 2025 की, तो देखिए 2023 और 24 की भविष्यवाणियों के विषय में बहुत हद तक आपकी भविष्यवाणियां सही रही हैं। हाँ, हद तक मैं ये बोलूंगा कि शायद तक कोई भविष्यवाणी गलत नहीं निकली जी। और जो आपने सेलिब्रिटीज के विषय में भी जो मेरी भविष्यवाणियां सुनी होंगी, जो भी मैंने प्रिडिक्शन दिए हैं, वो ईश्वर की कृपा से, मां गायत्री और हनुमान जी के आशीर्वाद से वो हमेशा सही निकले। तो अब उनके पीछे भी क्या रीजंस हैं, वो एडवांस एस्ट्रोलॉजी की बुक्स में जो आएगा वो सभी कुछ उसमें आपको पढ़ने मिलेगा। बात करूं 2025 कैसा रहेगा, तो देखिए 2025 अगर हम मूलांक के हिसाब से देखें, न्यूमरोलॉजी से देखें, तो 9 अंक बनता है जो मंगल का अंक है, और मंगल ग्रह इस वर्ष के राजा रहेंगे। लेकिन सूर्य राजा हैं, सूर्य ही मंत्री हैं मूलांक के हिसाब, मतलब जो न्यूमरोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग मंगल यहाँ पे राजा बनते हैं। ये 2025 इसमें साल में बहुत सी कुछ बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं जो पूरे विश्व स्तर पे घट सकती हैं। हम पर्टिकुलर अगर भारत की और एशिया की बात करें, तो एशिया में 2 कंट्रीज हैं। हालांकि वो मैं नहीं चाहता कि इतने जल्दी हो, क्योंकि वो 2026 में भी जा सकता है, वो जो सिनेरियो बन रहा है। बट 2 कंट्रीज के बीच में बहुत ज्यादा चांसेस हो रहे हैं कि मतलब एशिया की 2 कंट्रीज में वहां पे कोई युद्ध की स्थिति बन रही है। विश्व स्तर पे अगर हम देखें तो अफ्रीका, जो कभी भी आपने सुना होगा कि अफ्रीका कभी भी ऐसे कोई युद्ध में नहीं आया, बट वहां पे भी एक सिनेरियो बन रहा है। जो अगर हम वर्षफल देखें कि 2025 में अक्टूबर नवंबर, मतलब ये जो 2 महीने हैं, वहां पे कोई ना किसी प्रकार का युद्ध चालू हो सकता है। मैं अपने आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें पूरा जब बन जाएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर हम पर्टिकुलर बात करें मूलांक के हिसाब से, तो 1 मूलांक वाले, 2 मूलांक वाले, 3 मूलांक वाले जो आप वीडियोस देखते हैं, ऐसे पर्टिकुलर अगर 1 मूलांक वाले हैं तो दुनिया में 50-60 करोड़ लोग होंगे। 1 मूलांक है जिनका, 2 मूलांक है, तो मूलांक पे बेस नहीं होता है कि अगर 1 मूलांक वाले तो सभी के लिए अच्छा रहेगा, 9 मूलांक वाले हैं तो सभी के लिए अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं होता। हर जन की कुंडली अलग अलग होती है। किसी के लिए मंगल बहुत ही बहुत सुटेबल प्लैनेट है, किसी के लिए नहीं है, शत्रु प्लैनेट है। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रहता है। तो 2025 सभी के लिए अगर हम बोलें कि 12 राशियों के हिसाब से, तो किसके लिए कैसा रहेगा, तो राशियों के अनुसार हम बता सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं बता सकते कि 2025 कैसा रहेगा किसके लिए। जी, तो आपको क्या लगता है कि इस साल कौन सी राशि है जो राजा रहेगी और कौन सी राशि है जो रंक रहेगी? देखिए, अभी अगर हम बात करें तो अभी मकर से मतलब एंडिंग पीरियड चल रहा है, कुंभ और मीन में अभी 7.5 का समय चल रहा है। तो ये 7.5 तो 2024-25 जो भी वर्ष होता है उसमें काम करती है। और जिनकी भी मकर, कुंभ या मीन राशि है, तो डेफिनेटली उन लोगों का मानसिक स्तर बहुत ही सक्रिय होगा, या तो अच्छे पक्ष में या बुरे पक्ष में। तो जिसके लिए भी शनि सूटेबल होंगे उनके लिए डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा 2025 का। उनको बहुत ही व्यापार के क्षेत्र में, मेहनत के क्षेत्र में अगर वो अच्छे से काम करेंगे डेफिनेटली उनको लाभ होगा। ये हम 7.5 की बात कर रहे हैं। अगर हम वर्षफल के हिसाब से देखें तो 3 राशियों का भी विस्तृत वर्षफल बन चुका है, जो आप मेरे चैनल पे वीडियोस में देख सकते हैं। धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, तो जनवरी लास्ट तक जब पूरा मतलब हर एक 12th राशि का हो जाएगा, तो पर्टिकुलर एक एक राशि का आ रहा है वो आपको देखने मिलेगा। अभी मैं 3 राशियों का बता देता हूं आपको कि वो कौन सी 3 राशियां जिनका कैसा कैसा वर्षफल रहेगा। जी, हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। गौरव जी, मैं एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि हर साल जब शुरू होता है तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। आपने भी हमें हर साल, मैं आपसे पिछले 2-3 सालों से जुड़ी हुई हूँ और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताइए मेरी राशि कैसी रहेगी, ये साल मेरे लिए कैसा जाने वाला है। तो
अगर मुझे पता ही है कि मेरी राशि के लिए ये साल खराब है, या इस साल में कुछ भी करूं, अगर मेरी राशि पे अगर 7.5 का योग चल रहा है तो मेरे साथ बुरा ही होने वाला है, तो मैं कर्म करूं ही क्यों? मैं तो घर पे बैठूं, आराम करूं, कुछ नहीं करूं कि भाई वैसे भी साल तो खराब ही होने वाला है। तो फिर उसमें हमारा कर्म का कितना योगदान रहता है, हम कितना बदल सकते हैं अपना? देखिए, आपका अगर क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करूं तो आप ये जानना चाहते हैं कि 12 राशियों के विषय में हर ज्योतिषाचार्य बता देता है कि इस साल इन राशि वालों पे ये ग्रह ऐसा असर डालेंगे, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इनके लिए बुरा रहेगा। देखिए, आप अगर मेरे पिछले क्वेश्चन को फॉलो करते हैं, आंसर को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर मिलेगा। मैंने बोला 7.5, 3 राशि के लोगों पे 7.5 चल रही है, जो दुनिया में लगभग 150 से 200 करोड़ लोग होंगे। लगभग 150-200 करोड़ लोगों पे अगर 7.5 का या 100 करोड़ लोगों पे भी 7.5 का समय चल रहा है, तो मैंने क्या बोला था, जिनके लिए शुभ होगा उनके लिए शुभ होगा, जिनके लिए अशुभ होगा अशुभ होगा। वैसे ही राशि जो होती है 12 राशि, हम एक स्वभाव बता देते हैं कि चर राशि है, किस तत्व की राशि है, उसके अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं कि हाँ, मंगल की ये प्रिय राशियां हैं, ऐसा है वैसा है, हम निकालते हैं। बट अगेन, आप मेरे पूरे वीडियोस आप उठा के देखेंगे, क्योंकि राशि के अनुसार एक बहुत ही मोटे दायरे में हम ये बता सकते हैं, क्योंकि लोग पसंद करते हैं दैनिक राशिफल पता करना, मासिक राशिफल पता करना, साल का राशिफल कैसा रहेगा, इसलिए हमको ये बनाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है। अदरवाइज मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कुंभ राशि किसी की है, मेरी कुंभ राशि है, तो दुनिया में मेरे ऐसे 50 करोड़ लोग और होंगे जिनकी कुंभ राशि है। मेरे लिए अगर ये वक्त 2025 अच्छा रहेगा, तो जरूरी नहीं है कि वो 50 करोड़ लोगों के लिए अच्छा रहे, क्योंकि किसकी कुंडली में कुंभ राशि किस स्थान पे आ रही है, राशि स्वामी कहां पे है, किस ग्रह की दृष्टि है, दशा कौन सी है, गोचर कौन सा है, नक्षत्र कौन से में जन्म हुआ है, किस चरण में हुआ है, कितने अंश और डिग्री कला और विकला में हुआ है, इन सब चीजों को, दृष्टिपात, हम बहुत सी चीजें देखते हैं। उसके बाद ही हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का भविष्य बता सकते हैं, जो भी उसके भाग्य में लिखा है। देखिए, भविष्य, मैंने एक गलत वर्ड यूज कर दिया, भविष्य बता सकते हैं। भविष्य फल, राशि फल, ये टर्म्स यूज होने लगे हैं, तो हम लोग भी इसको यूज कर देते हैं। बट कुल मिला के एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है जो आपके भाग्य को बताती है, आपके भविष्य को नहीं। आपके भाग्य में जो लिखा है वो डेफिनेटली भविष्य में होने के चांसेस हैं। बट अगर किसी व्यक्ति का कुछ कर्मा है, कुछ उसने ऐसा कर्म किया है जो अपने भाग्य को बदल दे, क्योंकि आपने पास्ट में ऐसे ही, जैसे मार्कंडेय ऋषि का पता हुआ, अल्प आयु थे वो, बट उनने शिव जी की इतनी भक्ति करी कि उन्होंने अपने भविष्य को बदल दिया। तो कुछ ऐसे भी जातक होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने भविष्य को बदलने का मादा या सामर्थ्य रखते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है कि हम राशि के अनुसार जो देखते हैं, तो क्या सभी लोगों के साथ वैसा होता है? नहीं, सभी के साथ वैसा नहीं होता है, कुंडली के अनुसार होता है। क्योंकि आप कुंभ राशि में बहुत लोगों ने जन्म लिया, लेकिन पिछले जन्म में सबके कर्म अलग थे, तो इस जन्म में सबको फल अलग मिलेगा। जी, बहुत बहुत अच्छे से आपने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है, वो एक बहुत मोटे तरीके से बता देते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये जो राशि फल है, ये आज से 400-500 साल पहले राशि फल नहीं निकाला जाता था। ये बहुत से एस्ट्रोलॉजर को नहीं पता है, जो मतलब जिनकी उतनी पढ़ाई एक्सपीरियंस है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्र से बुक्स पढ़ते हैं, अलग अलग गुरु होते हैं, तो उनको पता चलता है। मैं आपको इसमें बता दूं, ये राशिफल जो है लगभग पिछले 200-300 साल से निकालना, जब मुगलों का काल आया था, मुगलों के समय वो उनका जो एस्ट्रोलॉजी करने का तरीका एक सिंपल तरीका था, अलग तरीका था, और वो एक राशि, मतलब एक सूर्य राशि को पकड़ते थे, उसके अनुसार एक पूरे समुदाय का वो राशिफल बना देते थे। और इंडिया में एस्ट्रोलॉजी इतनी एडवांस थी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, हमारे जो पारशर ऋषि हैं, भृगु ऋषि हैं, नंदीश्वर हैं, अगस्त मुनि हैं, तो इन लोगों ने जो हमको विद्या दी, तो वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति की सूक्ष्मता से हम उसके विषय में बता सकते थे, बट मुगल नहीं बता सकते थे। तो उन लोगों का जब राज था, तो वो हमारे एस्ट्रोलॉजर को बोलते थे कि आप भी अपने एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ करिए कि जिससे एक सिंपली आप बता दें कि हाँ, इस वर्ष इस व्यक्ति का राशिफल ऐसा रहेगा। तो ये जो टर्म्स है राशिफल, भविष्यफल, ये अभी रिसेंट 200, 300, 250 साल के अंदर आया है। इसके पहले जब भी कुंडली का मतलब विवेचना होती थी, विश्लेषण होता था, वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की कुंडली पे होता था। तो आजकल अब ये चलने लगा है, तो इसलिए लोग, अब हमारी भी वो मजबूरी है कि लोग हमारे पास आते हैं कि अब जैसे कोई कुंभ, मीन, मकर, मेष, वृष, कोई भी राशि है, तो वो लोग चाहते हैं कि आप हमें बताइए, तो हम लोग एक मोटे तौर पे निकाल लेते हैं। तो राशिफल में 50% चीजें सही भी होती है, 50% सही नहीं भी होती है। और मैं इसलिए ही अपने दर्शकों को और आपके दर्शकों को हमेशा यही बोलता हूं कि हमेशा इस चीज पे ध्यान रखिए कि कभी भी कोई साल आपके लिए अच्छा या बुरा नहीं होता। आपका कर्मा कैसा था वो आपकी कुंडली में छप चुका है, और अपनी कुंडली को अच्छे से विश्लेषण करिए, तो आपको पता चलेगा आपके आने वाला साल कैसा रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। करण जी, आप मुझे बताइए, क्या नजर दोष होता है? और अगर आपको किसी ने नजर लगाई है, तो क्या आप उसकी नजर उससे वापस पहुंचा सकते हैं? जी, देखिए, नजर दोष तो बिल्कुल सच बात है कि हाँ, होता है, नजर लगती है लोगों को, और उसके कुछ कारण होते हैं, वो आपकी कुंडली में दिखते हैं।
हम बता सकते हैं किसी शिशु का जन्म हुआ है कि उसको अपने जीवन में बार बार नजर लगेगी, बार बार उसकी स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती हैं कि नहीं आ सकती। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आपने देखा होगा, उनको नजर नहीं लगती, तो उसका भी क्या कारण है वो भी मैं बताता हूँ। वापस पहुंचा किसी ने आपको नजर लगाई है तो आप उसको नजर वापस लगा दो उसको, हाँ ये भी पॉसिबल है। बट पहले हम बात करते हैं नजर दोष क्या होता है। देखिए किसी व्यक्ति का कोई भी जातक है, सपोज एक व्यक्ति है राम और एक व्यक्ति है श्याम। राम की कुंडली में चंद्रमा बहुत पीड़ित है, बहुत ही लो अवस्था में, कम डिग्री में बैठा है, षडबल में कमजोर है, उसमें कोई बुरे ग्रहों की दृष्टि है, राहु के साथ उसका संबंध बन रहा है, ग्रहण दोष बन रहा है। ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा किसी व्यक्ति का कमजोर है, डेफिनेटली उस व्यक्ति को बार बार नजर दोष का सामना करना पड़ सकता है, उस पर नजर दोष लग सकती है। और अगर किसी का 8th हाउस सक्रिय है बट वीक, मतलब अशुभ तौर पे सक्रिय है, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को भी नजर दोष का बार बार सामना करना पड़ता है और नजर दोष इन लोगों को लगती है। और आप नजर दोष में होता ही है कि सिर भारी हो जाना, हल्का फीवरिश लगने लगना, बनते हुए काम कई बार नहीं बनते हैं। वो एक टाइम पीरियड रहता है, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का, और उसको आप बहुत ही आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं। ओके अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सक्सेसफुल चल रहा है और अचानक से उनके बिजनेस में उनको मंदी का सामना करना पड़ रहा है। या जैसे कोई बच्चा है, वो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, फिर अचानक से उसका पढ़ाई से मन उचट गया है। तो इस तरह की समस्याएं अगर हैं, तो क्या ये नजर से रिलेटेड है और इसको हम किस तरह से इसका निवारण कर सकते हैं? देखिए, जो आपने समस्याएं बताई है बिजनेस को लेके, या बच्चे का पढ़ाई में मन लगता था, अचानक बच्चे का पढ़ाई से मन उचट गया, बिजनेस अच्छा चलता था, बिजनेस चलना बंद हो गया, या एक लाइन में अगर 10 दुकानें हैं, 8 दुकानें चल रही, 2 दुकानें नहीं चल रही। अब देखिए, ये जो चीज है ना, इसका नजर से कोई लेना देना नहीं है। नजर दोष ऐसे काम नहीं करता, वो मैंने आपको बताया कि छोटे टाइम पीरियड में लगता है और वो आपको इतना भी असर नहीं डालता। अगर चंद्रमा पीड़ित है, उसके आप दान वगैरह करेंगे, कुछ उपाय करते हो आप, डेफिनेटली लाभ होता है। ये जो समस्याएं होती है, ये दशाओं और गोचर पर निर्भर करती है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति की बहुत अच्छी दशा चल रही है, एक व्यक्ति की बृहस्पति की दशा चल रही है जो बहुत अच्छी है। बृहस्पति मतलब गुरु, जो देवताओं के भी गुरु हैं। बृहस्पति अगर उसकी राशि में शुभ, मतलब उसकी कुंडली में शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं और बृहस्पति की दशा चल रही है, डेफिनेटली वो बच्चा पढ़ाई में भी उसका मन लगेगा। और अचानक उसकी दशा चेंज हो जाती है, कोई छोटी अंतरदशा आती है, वो बहुत ही, राहु की अंतरदशा आती है, राहु बहुत बुरी अवस्था में है। अब अगर अंतरदशा बहुत ही स्ट्रांग आई और बुरी आई और डेफिनेटली उसका पढ़ाई में उस टाइम उसका मन लगना कम हो जाएगा, खेलने कूदने बिगड़ सकता है, कोई बुरी आदतें डल सकती हैं। उसके कुछ उपाय होते हैं, उसके बाद फिर बच्चा सही भी हो जाता है। लेकिन बृहस्पति के बाद अगली जो दशा आनी है, वो अगर व्यक्ति की बहुत, मतलब शनि की आती है बृहस्पति के बाद, अब शनि अगर उसके लिए सूटेबल नहीं है, या शनि के बाद बुध की आती है अगर, या केतु की कोई भी दशा आ रही है, अगर वो उसके लिए सूटेबल नहीं है, वो व्यक्ति का फिर वो एक लंबा पीरियड चलता है जब उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, हो सकता है वो जॉब में जाए, उस टाइम उसकी जॉब ना लगे। फिर जब दशा बदलेगी 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद, जो भी दशा है उसके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति का फिर मन लगना चालू हो जाएगा अपनी लाइफ में, फिर वो आगे बढ़ने लगेगा। और सेम जो सिनेरियो है, ये बिजनेस पे भी अप्लाई होता है। किसी का बुद्ध बहुत अच्छा है, वो बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, बुद्ध की दशा भी चल रही थी, अंतर दशाएं भी शुभ थी, हो सकता है उसकी कोई ऐसी दशा आ जाए जो बहुत ही अशुभ, ग्रहों का गोचर बहुत खराब पड़े है, 6th हाउस को पकड़ ले, जो रोग ऋण शत्रु का होता है, रोग रिपु शत्रु का होता है। तो ऐसे कालखंड में उस व्यक्ति को डेफिनेटली एक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है उस टाइम उसके शत्रु बन जाए, लॉन्च चढ़े आए, उस पर लड़ाई झगड़ा होने लगे, ये सब समस्याएं होती हैं। तो ये मैन रहता है दशाओं का, और मतलब मैन क्या है इसमें, बस दशा और गोचर ही काम करते हैं। गौरव जी, आपसे मुझे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। पहले तो जैसे कि ऊपरी किया कराया को लेकर है, या बहुत सारे हमारे प्रेमी जोड़े जो यहाँ पे देख रहे होंगे, वो जानना चाह रहे होंगे कि भाई अगर उनको शादी कर दी है तो किस तरह से वो अपने परिवार वालों को अप्रोच कर सकते हैं। मगर एक चीज जो मैं जानना चाहती हूँ, जो मैंने आपके पुराने पॉडकास्ट में भी सुना हुआ है कि आपने कई बार बताया है कि जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है वो काफी एक्यूरेट होती है और उससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि किसको क्या बीमारी होने वाली है, उस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, बच सकते हैं कि नहीं बच सकते। तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा विस्तृत बताएं प्लीज। देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपने बोला कि काफी एक्यूरेट होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बाकी सब एस्ट्रोलॉजी 99% काम करते हैं, बट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है वो 100% एक्यूरेट। मैंने सुना है आपका पॉडकास्ट इसके बारे में। 100% से मेरा मतलब है 100%, उसमें इफ बट नहीं होता। अगर 100% प्रिडिक्ट हो गया है तो वो घटनाएं घटेंगी, वो व्यक्ति का स्वास्थ्य वैसा ही बर्ताव करेगा जैसा एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया है। अब ये 100% क्यों काम करता है? देखिए, शादी क्या है, एक कर्म है। सुसाइड के विषय में आपने सुना होगा कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। कभी आपने ये सुना होगा कि यार वो व्यक्ति अच्छा भला जा रहा था, उसकी मौत हो गई, उसकी मृत्यु हो गई? कभी आपने ये सुना है कि वो व्यक्ति अच्छा भला जा रहा था और उसका सुसाइड हो गया? क्योंकि सुसाइड व्यक्ति खुद करता है। सुसाइड होता है एक कर्म, शादी होती है कर्म। कभी आपने सुना है कि वो व्यक्ति जा रहा था, उसका अचानक बच्चा पैदा हो गया? संतान होती है कर्म। ये सब कर्म होते हैं, लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होती है वो कर्म नहीं होती, वो आपका भाग्य होती है। आपने
अक्सर देखा होगा कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो ड्रिंक नहीं करती हैं, अल्कोहल का सेवन नहीं करती हैं, बट उनका भी लीवर खराब हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्मोक नहीं करते, उनको भी कैंसर हो जाता है। ये जो चीजें हैं ये कर्म पे नहीं, ये भाग्य से आती हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो ग्रह आपका खराब है, जिस भाव में खराब है, जिस राशि के साथ खराब है, वो दशा गोचर सब कुछ हमको एनालाइज करना पड़ता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में टाइम भी बहुत लगता है और हर व्यक्ति इसको, क्योंकि बहुत एडवांस लेवल पे होता है, बट डेफिनेटली अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जो मेरा क्लाइंट बेस, मतलब जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को लेके हमेशा, मतलब आपको इस चीज में मैं आपको बोल सकता हूँ कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हमेशा 100% वर्क करती है। डॉक्टर के पहले डॉक्टर को सिम्टम्स भी दिखना चालू नहीं होंगे, बट हम बता सकते हैं कि 10 साल के बाद आपको ये समस्या हो सकती है, आपको स्किन डिसीज हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो हो सकती है, और डेफिनेटली प्रॉब्लम उसको निकलेगी। और बॉडी के किस पार्ट पे होगा, सिर से लेके पैर तक, किस समय होगा, हड्डी में होगा, उसको कहते हैं नर्वस सिस्टम में होगा, नसों की प्रॉब्लम होगी, क्या होगा, हम हर एक चीज, इवन कौन सा निशान है उसकी बॉडी में, किस रीजन से आएगा ये निशान, वो सब भी हम बता सकते हैं। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इसलिए 100% काम करती है क्योंकि वो कर्म नहीं, वो भाग्य के अनुसार आती है। अच्छा, मुझे एक और क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा हमारे बहुत सारे प्रेमी जोड़े देख रहे होंगे, तो उनके लिए सवाल है कि अगले आने वाला साल जो अगर है, तो वो अगर किसी को लव मैरिज करनी है या कुछ, तो किस तरह से वो अप्रोच कर सकते हैं अपने परिवार वालों को कि वो मान जाए और शादी भी उनकी सक्सेसफुल रहे? देखिए, बिना, मैं अगेन आपको बोलूंगा कि बिना कुंडली देखे हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए एक सा नहीं रहेगा अगला साल। लेकिन मैं आपको दर्शकों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो आप शिव पार्वती जी की पूजा करिए, उनको मनाने की कोशिश करिए। अपनी किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो आपके आसपास हो, आप दोनों की, मतलब जो लड़का है लड़की है, उसकी कुंडली का एक बार विश्लेषण करवाइए, देखिए कि दोनों की कुंडली में क्या लव मैरिज के योग है, पक्के योग है, दशाएं चल रही हैं, और उनका आपस में प्रेम संबंध का आगे जाके, मतलब उनकी शादी होने के योग है कि नहीं है। जब ये कंफर्म हो जाए तो डेफिनेटली इस साल, अगले साल कभी ना कभी होगी, बट आप लोगों की शादी होगी। लेकिन एक व्यक्ति की लव मैरिज का योग है, दूसरे का नहीं है, एक व्यक्ति की शादी का योग अभी है, दूसरे की शादी का योग आज से 10 साल बाद है, तो डेफिनेटली ऐसी स्थिति में ना फैमिली मानेगी ना व्यक्तियों की शादी होगी। और अगले साल की अगर हम बात करें तो अगला साल हर चीज के लिए, मैं आपको अगेन बोलूंगा, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रहेगा। कोई भी ऐसा टोटका या उपाय नहीं है जो सामूहिक पूरे विश्व पे एक साथ काम करे, क्योंकि अगला साल इंडिया वालों पे भी आ रहा है, फॉरेन्स में भी आ रहा है, बट कुछ देशों के साथ युद्ध हो रहे हैं, कुछ देशों में अलग अलग घटनाएं घटेंगी, है ना, भूकंप आएगा, अलग अलग प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। तो हर चीज का एक सिनेरियो होता है, हर चीज का एक गुणा भाग होता है, और हर व्यक्ति की एक पर्टिकुलर कुंडली होती है, तो उसका विश्लेषण किए बिना हम नहीं बता सकते। अच्छा गौरव जी, एक बहुत बड़ा ये हमेशा हम सुनते रहते हैं कि कभी हम कि किसी को भूत प्रेत लग गए हैं या काला जादू हो गया है उनके ऊपर, और इस तरह से उनका पारिवारिक समस्याएं पैदा हो गई हैं, बीमार हो रहे हैं। तो ये इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, या अगर किसी ने कुछ ऊपरी आपके ऊपर कर दिया, तो किस तरह से उससे बच सकते हैं? और पहले तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बीमारी डॉक्टर बता ही नहीं पा रहे कि बीमारी क्या है, तो हम कैसे पता लगाए कि किसी ने कुछ किया है, और उससे किस तरह से बचा जा सकता है? देखिए, किस प्रकार से बचा जा सकता है, वो तो किस प्रकार की क्रिया हुई है उस व्यक्ति के ऊपर, उस पर निर्भर करता है। क्रिया हुई है कि नहीं हुई है, ये देखना हमको कुंडली से पड़ेगा। कुंडली से हम देख के बता सकते हैं कि हाँ, इसका 8th हाउस सक्रिय है, इसका 12th हाउस सक्रिय है, वहां पे अगर एक्टिव हो रहा है और राहु से संबंध बना रहा है, तो डेफिनेटली व्यक्ति पे कुछ ऊपरी क्रिया कराया हो सकता है। किस व्यक्ति पे होगा, कब होगा? देखिए, जिसका चंद्रमा पीड़ित है, 8th हाउस सक्रिय हो रहा है, एक्टिव हो रहा है ना, राहु संबंध बना रहा है, और भी 2-4 ऐसे चीजें कैलकुलेशन रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बता देते हैं। उसमें D30 भी, देशकांड वगैरह, हमको अलग अलग कुंडली, क्योंकि 60 कुंडली होती है जिसमें देशकांड, सब देशकांड अलग अलग होती है, और हमको निकालना पड़ेगा, तब हम उसमें बता पाएंगे हाँ इस व्यक्ति पे हो सकता है। कब हो सकता है? जब उसकी बुरी दशा आएगी, ग्रहों का संबंध 8th हाउस से बनेगा डेफिनेटली, तब उसका 8th हाउस सक्रिय होगा, और तब उस पे वो चीजें जो आप बोल रहे हैं भूत प्रेत ऊपरी क्रिया करा है, उस पे होगा। तो डेफिनेटली अगर व्यक्ति की कुंडली कमजोर है, उसका चंद्रमा कमजोर है, 8th हाउस सक्रिय है, बुरा समय चल रहा है, तो डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन अब उसको सही कैसे किए, सही कैसे करें? तो सही करने के लिए देखिए, बहुत से कारण, मतलब बहुत से रेमेडीज होती हैं, बट हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती हैं। अब किसी को हो सकता है कि उसमें हनुमान चालीसा का उसको जाप करना पड़े, हो सकता है किसी व्यक्ति को दान करना पड़े, किसी को नरसिंह कवच पहनना पड़े, अलग अलग चीजें होती हैं। कुछ, मतलब उसमें भैरव बाबा की भी पूजा होती है, कुछ उतारे होते हैं, कुछ दान होते हैं, कुछ ग्रहों की पूजा होती है, बट उसके अकॉर्डिंग, जिस व्यक्ति की जो स्थिति बन रही है उसके अकॉर्डिंग हम वो चीजें सही कर सकते हैं। बट इसमें जो आप बोल रहे हैं ना कि डॉक्टर कई बार पकड़ नहीं पाते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी पकड़ नहीं पाते हैं। बहुत से एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं उनको समझ में नहीं आता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है ना कि हमको सबसे पहले रीजन पकड़ना पड़ता है कि हाँ, इस पे कुछ ऊपरी हुआ है तो किस ग्रह से रिलेटेड हुआ है,
या इसने कुछ नाक लिया है, या इस पे किसी ने कुछ कर दिया है, या फिर बस बुरी दशा आई है इसलिए इसके साथ ऐसा ऐसा इसको भ्रम हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे अष्टम का जो चंद्रमा होता है, 12th हाउस का चंद्रमा होता है, जो एस्ट्रोलॉजर होंगे उनको नॉलेज होगा कि वो भी बार बार भ्रम पैदा करता है, व्यक्ति को भ्रम होता है, उसके ऊपर कुछ नहीं भी होता बट उसको बार बार शक होता है, उसको डर लगता है, बुरे सपने आते हैं। तो हमको पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि हाँ उस व्यक्ति पे किसी ने कुछ किया है कि उसको ये भ्रम हो रहा है, और अगर हम एक बार पता कर लेते हैं कि इसमें हाँ ये चीज हुई है, तो डेफिनेटली फिर हम उसके ऊपर काम करके उसको सही कर सकते हैं। ओके अच्छा गौरव जी, आपने मुझे एक उपाय बताया था कुछ सालों पहले कि किस तरह से 19 दिनों में पैसों को आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो आप उसे उतार सकते हैं। तो प्लीज आप हमारे दर्शकों को वो उपाय बताइए, इससे बहुत लोगों को लाभ मिलेगा। जी देखिए, 19 दिन का एक्चुअली क्या है ना, उसमें वो जो मैंने आपको बताया था वो ही दर्शकों को बता रहा हूँ कि इसमें कनकधारा स्तोत्र की एक कनकधारा स्तोत्र है, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना पड़ता है। उसका होरा जो होता है, शुक्र का होरा, सूर्य का होरा, है ना, अलग अलग होरा होते हैं, रोज चौघड़ियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग मुहूर्त निकाल के हम उसको बना के देते हैं। 19 दिन तक उस होरा में उनको पाठ करना पड़ेगा। कितनी बार पाठ करना है तो वो हम बता देंगे कि पहले दिन इतनी बार करना है, दूसरे दिन इतनी बार करना है। साथ में श्री सूक्तम का पाठ रहता है, उसका हम बना के देते हैं कि कब आपको करना है, किस कालखंड में करना है। श्री सूक्तम का पाठ करना पड़ता है। साथ में हर शुक्रवार को वो ही पाठ का एक संपुट लगता है, उस संपुट के अनुसार अगर उस पाठ को करते हो तो डेफिनेटली व्यक्ति को लाभ होता है उसमें। और किसी प्रकार का अगर कर्जा है, मतलब शास्त्रों में तो ये तक लिखा है कि पैसों की वर्षा होने लगती है, बट मैंने वर्षा होते तो नहीं देखा, मैंने अपना मेरा अनुभव नहीं है ये, लेकिन मैं एक अलग उसको मैंने जो एक्सपीरियंस किया है लोगों के साथ, तो हाँ वो एक तरीके से वर्षा ही थी। जरूरी नहीं है कि आसमान से वर्षा, लेकिन उनके अकाउंट में वो पैसे आ गए, उनका अगर कर्जा था तो कर्जे से मुक्त हो गए। कुछ ट्रेडर्स थे जिनका बहुत लॉस था बट उनने उस चीज को हासिल कर लिया, उनका लॉस प्रॉफिट में तब्दील हो गया। तो ये बहुत सी चीजें मैंने देखी हैं होते हुए। और डेफिनेटली ये जो कनकधारा और श्री सूक्तम का पाठ है, बट इसको करना क्या है, इसकी आसन कैसे शुद्धि करना है, आसन लगाना है, इसके पहले हमको क्या क्या करना है, वो कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो ये 19 दिन का उपाय है, ये डेफिनेटली बहुत अच्छे से काम करता है और डेफिनेटली लोगों को इससे बहुत लाभ होता है। जी, और अभी आपने शुक्र के बारे में बात और हाँ, मैं एक चीज और आपको बोलूंगा कि अगर आपको नहीं भी पता कि 19 दिन में कैसे करना है, तो मैं आपको, अगर पैसों की समस्या है आपको, तो मैं आपको एक आपके दर्शकों को बोलूंगा कि आप श्री सूक्तम का, कनकधारा स्तोत्र का, ब्रह्मचर्य का पालन करें, बहुत स्वच्छ रहें, अच्छे से रहें, ड्रिंक वगैरह ना करें, नॉनवेज ना खाएं, और शुक्रवार के शुक्रवार या पर डे नियमित रूप से आप श्री सूक्तम का, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो वैसे भी आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि जो भी अगर आपके कोई रास्ते बंद हो गए हैं, कुछ अर्निंग का सोर्स नहीं मिला, तो डेफिनेटली वहां पे लाभ होगा। जी, आप शुक्र का पूछ रहे थे। जी, शुक्र को लेके आजकल लोग बहुत जानना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। कलयुग में राज होता है शुक्र का। जी, तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ सकता है, जॉब तरक्की कर सकते हैं। तो प्लीज आप उसके बारे में बताइए कि अपने शुक्र को कैसे अच्छा करें, और अगर शुक्र एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे आपने कहा कलयुग का राजा है, तो कैसे है वो? देखिए, शुक्र है शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्र जो होता है, शुक्र को हम देखते हैं किसी पति, मतलब एक लड़के के लिए उसकी कुंडली में शुक्र स्त्री का कारक भी होता है, रोमांस का कारक भी होता है, लग्जरी का कारक भी होता है, पैसे का कारक बहुत कम होता है, मतलब होता है बट बहुत हद तक नहीं होता है, उसके लिए हमको बृहस्पति वगैरह देखना पड़ता है। बट ये बिल्कुल मिथ्या है कि कलयुग में शुक्र का राज है, ऐसा नहीं है। राहु का राज है, ऐसा नहीं है। शुक्र राहु जरूर 9 ग्रहों में आते हैं, उनकी एक अलग ही महत्ता है, उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और मजबूत होना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा, जैसे बृहस्पति होते हैं, तो बृहस्पति इंसान के लीवर का कारक होता है। अगर व्यक्ति का कोई और अंग है वो डैमेज है तो चल जाता है, बट लीवर अगर किसी का खराब है तो वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। बृहस्पति पुत्र के कारक होते हैं, तो पुत्र व्यक्ति का कैसा है वो बृहस्पति पे डिपेंड करता है। गुरु के कारक होते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं। या पुरुष कोई भी हो, मैं बात कर रहा हूं किसी की भी। बृहस्पति है गुरु, वो व्यक्ति के संतान के कारक हैं, उसके धन के कारक हैं, उसके लीवर के कारक हैं, उसकी बुद्धि ज्ञान और उसके विवेक के कारक हैं, उसकी ईश्वरी कृपा के कारक हैं। मतलब ईश्वर से आपको कृपा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो लक फैक्टर है वो आपका काम करेगा नहीं करेगा, वो भी बृहस्पति पर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात, आपके गुरु और शिक्षा के कारक भी हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग बृहस्पति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य आत्मा के कारक है। व्यक्ति का पिता से संबंध कैसे होंगे, पिता उसके कैसे होंगे, उसको सरकार से उसके संबंध कैसे होंगे, सरकारी उसको धन मिलेगा नहीं मिलेगा, उसकी गवर्नमेंट जॉब है, वो सब हम सूर्य से देखते हैं। लकड़ी का व्यापार हम सूर्य से देखते हैं। हर प्लानेट अपने आप में बहुत ही मजबूत है, और किसी एक प्लानेट अगर आपका मजबूत हो गया है तो आप कलयुग के राज करेंगे, ये असंभव है। और जो भी आपने शुक्र से जुड़े हुए जो उपाय सुने होंगे, वो भी एक सामूहिक उपाय हैं जो हर व्यक्ति के, मतलब
100 में से 1-2 लोगों के ऊपर काम करे आते हैं, क्योंकि उनकी दशाएं अच्छी रहती हैं। तो वो अगर पानी में कंकड़ भी फेंकेंगे तो हो सकता है वहां से छिटक के सोना बाहर आ जाए, बट वो अच्छी दशाओं का कमाल है और कुछ नहीं। हालांकि अगर शुक्र को मजबूत करना ही है तो मैं कुछ उपाय बता देता हूँ। उसमें से एक आपका कनकधारा श्री सूक्तम तो मैंने आपको बताया ही है। उसके साथ आप लक्ष्मी जी की, दुर्गा माता की, पार्वती माता की उपासना करिए, शुक्रवार को डेफिनेटली लाभ होगा। जासौन का फूल होता है, लाल फूल होते हैं, लाल पुष्प को अगर आप माता रानी को चढ़ाते हैं डेफिनेटली लाभ होगा। जरूरी नहीं आप सफेद कपड़े पहने, इत्र लगाएं। हो सकता है आपका शुक्र खराब हो, अगर आप इत्र लगाएंगे तो आपको और भी कुछ बुरे परिणाम मिल सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। और अगर आपका शुक्र खराब है तो वहां पे तो आपको शुक्र से दूर जाना है, उसका उतारा करना है, उसको अलग करना है, दान करना है। तो शुक्र को मजबूत करने के ये कुछ उपाय हैं कि देवी जी की आप उपासना करेंगे तो डेफिनेटली आपको शुक्र आपका मजबूत होगा। और समय के साथ अगर आप ये चीज करते रहेंगे तो आपका शुक्र मजबूत होगा। मैं अगेन एक चीज आपको और क्लियर करना चाहता हूं कि ये बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति स्त्रियों की इज्जत करता है उसका शुक्र अच्छा हो जाता है। नहीं, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि वो ही व्यक्ति स्त्रियों की इज्जत नहीं करता, इसका शुक्र खराब होता है। अगर शुक्र उसका अच्छा है, जो हम बोलते हैं कि अगर आप इज्जत करोगे तो उसका शुक्र अच्छा हो जाएगा, उसका शुक्र खराब है तो वो इज्जत कर ही नहीं सकता, है ना। उसके लिए उसको पूजा पाठ करनी पड़ेगी, तब उसका शुक्र अच्छा होगा, तब उसके व्यवहार महिलाओं के प्रति अच्छे होंगे। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि शुक्र को मजबूत करना है तो आपको उनसे जुड़े हुए कुछ कुंडली अनुसार उपाय होते हैं, वो उनकी बात नहीं करूंगी, जनरल उपाय का बता रहा हूं जो एक इफेक्टिव होते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है कि देवी जी की उपासना करिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जी, मेरे अभी आपने जब ये बोला कि शुक्र खराब है या किसी का गुरु खराब है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जैसे हिंदू धर्म में तो ये बहुत मान्यता है कि अगर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है तो कुंडली मिलाई जाती है। तो अगर मैं अपने बेटी का या अपने बेटे का कुंडली मिला रही हूँ और मुझे पता चल रहा है कि सामने वाले जो लड़का है या जो लड़की है जिससे मैं कुंडली मिला रही हूँ उसका शुक्र खराब है, उसका गुरु खराब है, तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हम कुंडली मिला के पता करें तो ये तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए ना कि मैं फिर उस इंसान से क्यों शादी कराना चाहूँ अपने बच्चे की। तो बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि कुंडली मिलाना आपको क्या लगता है कितने हद तक हमें करना चाहिए, कितना हमें फॉलो करना चाहिए और कितना हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको लेके भी बहुत ज्यादा लोग गलत फहमी फैला रहे हैं आजकल। जी, देखिए आपके प्रश्न का सीधा उत्तर है कि मैं लाग लपेट के साथ नहीं बोलना चाहता, जो फैक्ट है वो रखना चाहता हूँ। कुंडली मिलाना बहुत जरूरी है और बिल्कुल आपने सही कहा, अगर शुक्र किसी का खराब है या किसी का गुरु खराब है तो उससे शादी करने में व्यक्ति को बहुत समस्याएं आएंगी और उसका कोई और उपाय नहीं है। अगर किसी की कुंडली नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली फिर शादी करना नहीं करना चाहिए, वो ही ज्यादा बेटर होगा। बट उसके बाद भी बहुत से लोग कुंडली नहीं मानते हैं, बहुत से लोग मानते हैं, बट उसके बाद भी वो प्यार मोहब्बत में कर लेते हैं, फिर आगे जाके उनको समस्याएं होती हैं। ये अक्सर हमने देखा गया है। शुक्र किसी का नीच का है, बृहस्पति किसी का नीच का है, तो हाँ उस व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुक्र नीच का है तो उसके साथ बहुत सी समस्याएं अलग टाइप की होंगी। बृहस्पति नीच का है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं, वो गरीब हो सकता है, वो बहुत मोटा है, बहुत पतला हो सकता है, उसकी विद्या उसका साथ छोड़ सकती है, उसका ज्ञान की कमी हो सकती है, बुद्धि से वो कमजोर हो सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। वो धार्मिक नहीं होगा, वो अधर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए काम कर सकता है, हो सकता है वो बहुत क्रूर स्वभाव का भी हो सकता है, ईश्वरी कृपा उस पर नहीं होगी। ये इनमें से कोई भी चीज हो सकती है, वो तो हम कुंडली देख के बताएंगे कि क्या समस्या है, बट इन सब में से कोई भी चीज हो सकती है। तो डेफिनेटली अगर किसी की कुंडली नहीं मिल रही है, उसकी कुंडली में कुछ ग्रह नीच के बैठे हैं, शादी के लिए अगर हम बात करें, शुक्र और बृहस्पति को हमको देखना बहुत जरूरी है। और शुक्र हमको लड़कियों की कुंडली में भी, लोग ये मानते हैं कि लड़के के लिए लड़की शुक्र होती है, लड़के के लिए लड़की शुक्र होती है और लड़की के लिए भी लड़का शुक्र होता है। ये जो बृहस्पति का जो चलता था, ये आज से 400-500 साल पहले बृहस्पति देखा जाता था लड़कियों की कुंडली में कि बृहस्पति से हम पता करेंगे कि लड़का कैसा है। देखिए, बृहस्पति से हम तब पता करते थे कि जब पत्नी अपने पति को देवता के तुल्य मानती थी या उसके लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहती थी। आज के समय की जो महिलाएं हैं वो अपने पति को अपने समकक्ष मानती हैं और दोनों की लाइफ में उनकी भी इच्छाएं होती, उनकी भी इच्छाएं होती, इसलिए हमें दोनों का शुक्र देखना बारी बारी बहुत जरूरी है, तभी हम किसी भी अच्छे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। हाँ, बृहस्पति देखना जरूरी है, बट शादी में मेनली हमको शुक्र का, वीनस का क्या स्थिति है वो देखना बहुत जरूरी होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी अगर एक बहुत बड़ी समस्या आज भी जो हमारे मैरिड कपल्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है कि अगर किसी की संतान नहीं हो रही है, वो उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है, तो उसका क्या उपाय हो सकता है? देखिए, मैं संतान के विषय में तो मैंने और भी पॉडकास्ट में आपको हमेशा ही आपने देखे होंगे, बताए होंगे। देखिए, संतान के लिए एक्चुअली क्या होता है ना, हमें कुंडली देखना जरूरी है, बट उसमें पत्नी बस की नहीं है, हमें पति की भी देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ वो कर्म होता है, और हस्बैंड वाइफ अगर दोनों की कुंडली में संतान का योग है तो हो सकता है किसी कारण से विलंब हो रहा हो, कोई वक्री ग्रह बैठा हो, कोई ऐसे ग्रह का दृष्टिपात हो रहा हो, गोचर सही नहीं हो, दशा सही नहीं हो, तो संतान में विलंब हो रहा हो। लेकिन अगर योग है तो डेफिनेटली संतान हो जाती है। उसके लिए कुछ उपाय होते हैं, उसके द्वारा
गोपाल सहस्त्रनाम भी उसमें से एक उपाय है, तो अगर नहीं है तो ऐसी महिलाएं गोपाल सहस्त्रनाम पति पत्नी कर सकते हैं, बट उसके अलावा भी कुछ उपाय होते हैं, वो उपाय हम बताते हैं लोगों को। लेकिन अगर किसी की कुंडली में संतान का योग ही नहीं है, ना पति की कुंडली में ना महिला की कुंडली में है, तो डेफिनेटली उस स्थिति में मामला बहुत बिगड़ जाता है। उसमें कुछ बड़े उपाय होते हैं, उनके कारण कई बार चीजें बन भी जाती हैं, बट हमेशा नहीं बनती। इसलिए संतान वाला जो प्रश्न है, मतलब जो आपका क्वेश्चन है, वो उसके लिए हमें एक कुंडली बहुत सूक्ष्मता से देखनी पड़ती है कि दोनों में अगर छोटा मोटा योग भी दिख रहा है हमको संतान का, तो डेफिनेटली हम फिर उसमें वर्क करके वो जो प्रक्रिया है और उनको संतान प्राप्ति के लिए कुछ उपाय बता सकते हैं जो डेफिनेटली व्यक्ति पे काम करते हैं। जी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर कोई बहुत ही गरीब है, कोई बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे आपने बोला कि बहुत लोग होते हैं जिन पे ईश्वरी कृपा ही नहीं होती है, मगर वो इंसान जी तो रहा ही है ना, तो क्या ऐसा आपके पास कोई रामबाण इलाज है कि वो कुछ तो किसी तरह तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो क्या करे? किस तरह, कोई मंत्र हो, कोई भजन हो, किसी तरह की पूजा हो, जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, इसमें दो तरीके से काम कर सकते हैं आप। पहली बात तो व्यक्ति के जो इष्ट होते हैं वो उसके स्वयं के होते हैं। व्यक्ति किसी ईश्वर को मान रहा है कि इस पे उसकी श्रद्धा है, वो ईश्वर के प्रति अगर वो उनके कुछ मंत्र होंगे, अब डेफिनेटली जैसे हनुमान जी है तो उनके कुछ मंत्र हैं, शिव जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, विष्णु जी हैं, पार्वती माता है, सभी के अलग अलग मंत्र होते हैं, कुछ पाठ होते हैं, कुछ उपाय होते हैं, उसके अनुसार व्यक्ति अगर कर रहे हैं तो कर सकते हैं। या फिर आप अगर बिल्कुल दरिद्रता के योग की बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति बिल्कुल दरिद्र है ना, खाने के भी पैसे नहीं है और उसका समय बुरा ही चल रहा है, कोई नया रास्ता नहीं दिख रहा, तो अब इस स्थिति में क्या कर सकते हैं? देखिए, अगेन श्री सूक्तम करंग धारा मैंने आपको बताया है, अगर 5-6 ग्रह व्यक्ति के खराब है तो कुछ अलग प्रकार के दान होते हैं, वो हमको करवाने पड़ते हैं और वो जनवरी माह में होते हैं, मतलब कुछ ऐसे त्योहार आते हैं जिसमें करते हैं, तो वो जनवरी संक्रांति वगैरह में करवा सकते हैं और भी कुछ होते हैं। साथ में एक चीज और बोलूंगा कि विष्णु सहस्त्रनाम एक ऐसा महा उपाय है, इसके ऊपर मैंने एक अपना वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड किया था, तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, शिव सहस्त्रनाम का कर सकते हैं, ललिता सहस्त्रनाम का कर सकते हैं, आप किस पे श्रद्धा है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। विष्णु सहस्त्रनाम तो डेफिनेटली बहुत वर्क करता है और ये एक ऐसा पाठ है जो 2 से 3 दिन में 2 से 3 दिन में व्यक्ति को चमत्कार करके दिखाता है, काम करके दिखाता है। तो ये बिल्कुल सत्य है, ये हमारे महाभारत से लिया गया है जहां पे कृष्ण जी भी खड़े थे और वो इस चीज के साक्षी हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम 100% काम करता है। और भी ईश्वरों की अगर हम बात करें तो सुंदरकांड कर सकते हैं आप, सुंदरकांड आपके लिए अच्छा रहेगा। आखिरी में घूम फिर के बात आती है कि आप में श्रद्धा कितनी है, आप कितनी पवित्रता से, कितनी श्रद्धा से, कितने नियम से उस चीज का पालन कर रहे हैं। अगर आपका नियम, श्रद्धा, भाव बिल्कुल सच्चा है, तो मैंने ऐसे भी लोगों को देखे हैं कि जो पंगु थे और गिरवर गहन मतलब पर्वत पे चढ़ गए, तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, बट उनकी अगेन श्रद्धा, भक्ति और उनके इष्ट के प्रति सेवा कितनी है, सेवा भाव कैसा है, उस पर निर्भर करता है। जी जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि इष्ट जो आपके हैं आप उनकी पूजा करें, सबके इष्ट अलग होते हैं। तो जैसे मैं हिंदू धर्म से हूं, तो हमारे यहाँ तो बोला जाता है कि सभी भगवान एक समान है और सभी भगवान के हमारे मंदिरों में हम उनको रखते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। तो मुझे अगर पता करना हो तो मेरे इष्ट कौन से हैं, मैं कैसे पता लगा सकती हूँ? पहली बात देखिए, कभी भी अपने इष्ट की चर्चा नहीं करना चाहिए किसी से कि मेरे इष्ट ये हैं। जो लोग आप बताते हैं ना कि मैं इन भगवान की बहुत पूजा करता हूँ, मैं इनका भक्त हूँ, तो पहली बात तो ये बहुत ही निजी मामला होता है, ये नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात, आपने आजकल बहुत रील्स वगैरह में देखा होगा कि कुंडली के 5th हाउस से 9th हाउस से आप देखें कि किसके इष्ट कौन से हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष विद्या में इष्ट बताना वर्जित है। कभी भी हम किसी व्यक्ति को उसका इष्ट नहीं बता सकते कि आपके इष्ट ये हैं। और मेरे पास बहुत से ऐसे पेड क्लाइंट्स हैं जो मेरे को बस इसलिए एक क्वेश्चन के लिए पूछते हैं कि आप मेरा इष्ट कौन है, ये देख के बता दीजिए। देखिए, इष्ट बताना क्यों वर्जित है, उसके पीछे का भी साइंस बता देता हूं। कोई व्यक्ति अपने जीवन के 25 साल तक दुर्गा माता का उपासक था। 26वें वर्ष वो अपने एक एस्ट्रोलॉजर से मिला और उस एस्ट्रोलॉजर को ज्ञान था नहीं था, जिस भी कारण से उसने बता दिया कि आपके जो इष्ट है वो हनुमान जी है। अब आप एक चीज बताइए कि जो व्यक्ति पिछले 25 सालों तक दुर्गा माता का भक्त था, वो 26वें साल से अगर हनुमान जी की पूजा करने लगेगा, क्या उस व्यक्ति की मन लगेगा? नहीं। क्या हनुमान जी तत्काल उसको 1 साल में आशीर्वाद दे देंगे? नहीं। और क्या दुर्गा माता खुश होंगी? देखिए, इष्ट व्यक्ति स्वयं जब उसका जन्म होता है, उसकी भक्ति किसी ईश्वर के प्रति जुड़े आती है और वो ही ईश्वर उसके इष्ट होते हैं। वो ही ईश्वर 33 कोटि देवी देवता है, मगर 33 कोटि में तो अलग अलग आते हैं। जो हम ईश्वर की बात कर रहे हैं, जो ईश्वर होते हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्हीं के जो विष्णु जी के सभी रूप हैं, शिव जी के सभी रूप हैं, इन्हीं में से शक्ति तो एक ही है। मतलब ये चाहे वो पार्वती माता हो, शिव जी हो, विष्णु जी हो, वो कुल मिला के एक ही शक्ति है और उन्हीं के अलग अलग रूप हैं। सब में इतना सामर्थ्य है कि वो किसी भी व्यक्ति का कोई भी काम बना सकते हैं। आप
ये मत सोचिए कि अगर मैं हनुमान जी का भक्त हूं तो मेरे पास बहुत शक्ति आएगी, मैं गणेश जी का भक्त हूं तो बहुत बुद्धि आएगी। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो भी आपके पास बहुत बुद्धि आ सकती है, और गणेश जी के भक्त हैं तो भी बहुत शक्ति आ सकती है, क्योंकि दोनों ईश्वर में इतना सामर्थ्य है कि वो आपको बुद्धि और शक्ति दोनों प्रदान कर सकते हैं। इसलिए इष्ट कभी नहीं पूछना चाहिए, और मैं एस्ट्रोलॉजर्स को भी एक सलाह देना चाहता हूं कि इष्ट बताना वर्जित है और एक तरीके से पाप लगता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में आपको फीस के संबंधित आप पूछ रहे थे मेरे से, तो कि मैं इतनी फीस, मेरी आज लोग लाखों 50,000 और 1 लाख रुपए ले रहे हैं, बट मैं इतने कम, मतलब मेरे पास टीनेजर्स भी आते हैं, अनएम्प्लॉयज भी आते हैं, महिलाएं भी, गृहिणी भी, सभी आते हैं, तो मैं इसमें क्यों कर रहा हूँ? देखिए, मेरा क्लाइंट बेस बहुत बड़ा है, मैं इतने वर्षों से अगर कर रहा हूं, तो इसमें एक चीज मैंने हमेशा, एस्ट्रोलॉजर को एक चीज पता होना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं ये हमारे अगले जन्म में ये हमको हमारी कुंडली के अनुसार मिलेगा। इस जन्म में मेरी जो हाइट पर्सनालिटी है, जो मेरे को स्वास्थ्य मिला, जो मेरे को रूप रंग मिला, जो भी विद्या मिली, जैसा परिवार मिला, ये मेरे पिछले जन्मों का कर्म है, उसके अनुसार मेरे को ये मिला। अगले जन्म में मुझे क्या मिलेगा वो मेरे इस जन्म के कर्म डिसाइड करेंगे। ईश्वर कभी भी आपके चीजों में, आपके कर्म पे हस्तक्षेप नहीं करता। अगर आप किसी को इस जन्म में आप उसको गलत मार्ग दिखाएंगे, उसको लूटेंगे, उसके साथ कुछ करेंगे, अगले जन्म में डेफिनेटली वो आप पे आपकी कुंडली में बन के आएगा, और फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास अगले जन्म में बैठे होंगे और बोल रहे होंगे मैं इतना क्यों भोग रहा हूं। ये आप ही के कर्म है, इसलिए आप भोग रहे हो। और बहुत से लोग जो अच्छे हैं वो उन्हीं के कर्मों के कारण अच्छे हैं। तो डेफिनेटली अच्छे कर्म करिए, कभी भी इष्ट किसी को मत बताइए, किसी को लूटिए मत। और मेरा ये मानना है, इसलिए मैं अपनी फीस भी ऐसी रखता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं सलाह दे पाऊं, चीजें बता पाऊं। हर व्यक्ति जेमस्टोन नहीं खरीद सकता, हर व्यक्ति चीजें नहीं कर सकता, और हर व्यक्ति के लिए जेमस्टोन होता भी नहीं है। वैसे ही इष्ट बताना वर्जित है, इष्ट नहीं बताइए आप। और जहां तक हो, इस चीज का हमेशा जब भी आप सुबह उठते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हैं तो कभी भी आपके हाथ से ऐसा कुछ ना हो जाए, क्योंकि आप उस चीज के जानकार हैं। अगर एक कैंसर का डॉक्टर सिगरेट पीने लगे तो उससे बुरा कुछ नहीं होगा, मतलब उसकी विद्या वहीं पूरी खत्म हो जाती है। या फिर अगर कोई लीवर का डॉक्टर ड्रिंक करने लगे तो मतलब वो डॉक्टर सही नहीं है। वैसे ही एस्ट्रोलॉजर अगर अपने कर्मों को ना देखे तो वो एस्ट्रोलॉजर सही नहीं है। इस चीज का हमेशा व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। और हालांकि ये क्वेश्चन डाइवर्ट हो गया, और जहां तक बात रही इष्ट की, तो इष्ट बताना हमेशा से वर्जित है जी। अच्छा, एक जो बात है कर्म, कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि कलयुग में सबको उसमें कर्म यही मिलते हैं, तो कई बार हमने ऐसे देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा से बोलते आ रहे हैं, या सालों से उनकी किस्मत नहीं चमक रही, हर साल आ रहा है और उनका यही रहता है कि भाई हमारा ये साल भी खराब गया, आने वाला साल भी खराब ही होगा। तो क्या कभी ऐसा होता है कि उनका कभी जाके आगे जाके चीजें ठीक हो उनके कर्म पे बेस्ड? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में बैठे हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको हर्ट कर रहे हैं, मगर उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा, वो आराम से निकलते चले जा रहे हैं, उनकी 50-60 साल की आयु हो गई है, ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा जिंदगी निकल चुकी है। तो वो जो हम कहते हैं कि कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा, तो वो कब मिलता है कर्मों का फल? अगले जन्म में। देखिए, आपके पिछले जन्म में आपने जो भी कार्य किए थे, अब वो कार्य भी अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है किसी ने चींटी को मारा हो सकता है किसी ने हाथी को मारा हो, और हो सकता है किसी ने एक बहुत ही ट्रेन में आग लगा दी होगी जिसमें हजारों सैकड़ों लोगों की बेगुनाहों की जान चली गई हो सकता है किसी ने हत्या करी और हो सकता है किसी ने वध किया हो। हर चीज कर्म का अलग अलग रूप होता है, अलग अलग स्वभाव होता है, और अलग अलग उसके परिणाम होते हैं। किसी व्यक्ति का कर्म पिछले जन्म में कैसा था उसके अकॉर्डिंग इस जन्म में उसको फल मिल रहा है, और इस जन्म में कैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग अगले जन्म में मिलेगा। बहुत से कर्म ऐसे होते हैं व्यक्ति के जो अक्षम्य होते हैं। आपने सुना होगा, एक होते हैं संचित कर्म और एक होते हैं जो संचित कर्म होते हैं। वो उसको काटने के लिए हमारे शास्त्रों में अलग अलग विद्याएं भी हैं। तो जो कर्म कांड आता है और जो भक्ति मार्ग आता है वो संचित कर्म पे काम करता है। और बात करूं कि अक्षम्य और क्षम्य पाप की, तो कुछ पाप ऐसे होते हैं जो क्षमा योग्य होते हैं, और कुछ पाप आप भी देखते होंगे, अगर हम तो इसी भारतवर्ष में रहते हैं, कुछ ऐसे घटनाएं घटती हैं। जैसे एक निर्भया कांड हुआ था, तो हम उसके विषय में बोलते हैं अक्षम्य पाप है, इसको तो हम क्षमा नहीं मिल सकती। कोई भी देश में ऐसा नहीं था जो बोल रहा था कि चलो उनको उम्र कैद दे दो, सभी चाहते थे फांसी हो जाए। ये अक्षम्य पाप की श्रेणी में आते हैं। वैसे ही मैं स्वर्ग नरक के विषय में तो मुझे नहीं पता ईश्वर ने किस पाप को अक्षम्य किसको क्षम्य रखा है, लेकिन हाँ ये मुझे पता है कि आप अगर गरुड़ पुराण भी पढ़ेंगे तो उसमें भी विस्तृत रूप से लिखा हुआ है, बहुत से पाप अक्षम्य होते हैं, बहुत से क्षम्य होते हैं। बट क्षम्य हो या अक्षम्य हो, आपको उसका फल तो जरूर मिलेगा। कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा वो डिपेंड करता है आपका पाप की कैटेगरी कौन सी है, उसका रेशियो कितना स्ट्रांग था, क्या मतलब कितना उसमें कितना एक्टिव पाप था, वो उस पर डिपेंड करता है। और दुनिया में कोई भी हो, चाहे वो एक चींटी हो, हाथी हो, इंसान हो, या कोई भी हो, इवन देवता भी हो, ईश्वर के अलावा इस दुनिया में जो भी है
सभी लोगों को अपने कर्म का हिसाब देना पड़ता है। और यहाँ तक कि ईश्वर ने जब मनुष्य योनि में जन्म लिया, रामचंद्र जी के रूप में लिया, कृष्ण जी के रूप में लिया, तो उनने भी ये बताया कि जब भी मनुष्य के रूप में वो इस दुनिया में आए हैं तो उनने भी अपने जो भी कर्म है उनका भोग भोगा है। तो डेफिनेटली अब बात ये रही कि कुछ लोग हैं जिनके साथ हमेशा बुरा होता है, कुछ लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, वो उनके पिछले जन्म के कर्म है। कुछ लोग ऐसे होंगे उनने कुछ इतना अच्छा कर दिया होगा कि उनको जीवन में पूरा मजे ही मजे हैं, चाहे वो जन्म में अच्छा करें या बुरा करें। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पिछले जन्म में इतना बड़ा पाप कर दिया होगा कि इतना बड़ा पाप कर दिया होगा कि अगले जन्म में उनको, मतलब इस जन्म में उन्होंने कुछ भी अच्छा कर लिया है बट उनका पिछला पाप नहीं कट पा रहा है। जब वो पाप कटे आएगा उसके बाद आने वाला भविष्य उनका भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा गौरव जी, एक भ्रांति फैली हुई है कि पितृपक्ष में अगर कोई मरता है, अगर उन 10 दिनों के बीच में अगर कोई मर रहा है तो वो स्वर्ग में ही जाता है। और ये इस तरह की भ्रांति है कि कई बार कुछ लोग होते हैं जो सोचते नहीं है, बिना सोचे कदम उठा लेते हैं, तो वो आत्महत्या जैसे चीजें कर लेते हैं कि भाई हमारी लाइफ तो बहुत खराब है, अब मर के हम स्वर्ग पहुंच जाते हैं। तो कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, भारत के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग पितृपक्ष को मानते हैं, कुछ लोग बड़ी ग्यारस को, देवउठनी ग्यारस को, सौमती अमावस्या को। अलग अलग लोगों की ये है कि भाई इस दिन अगर मरते हैं तो देवता स्वयं लेने आते हैं, स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, है ना। कुछ लोग का मानना है मोक्ष मिल जाता है। तो मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो, या कुछ लोग ये मानते हैं कि मरते मरते अगर व्यक्ति ने राम बोल दिया तो वो सीधे स्वर्ग में चले जाएगा। देखिए, स्वर्ग और नर्क इतना आसान नहीं होता है, और स्वर्ग नर्क में ऐसे पहुंचने का कुछ उपाय भी नहीं है। और जहां तक बात रही कि सुसाइड कर लेते हैं लोग, आजकल मैंने भी सुना है कि बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं कि इस दिन मरूंगा मैं तो सीधे स्वर्ग में जाऊंगा। देखिए, ये बिल्कुल भ्रांति है। ऐसा कोई भी कदम मत उठाइए, और शास्त्रों में इस चीज का कहीं पे भी वर्णन नहीं है कि आप इस दिन मरेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे। आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। अगर आपके कर्म इतने अच्छे हैं कि आपको सुख भोगना है तो आपको स्वर्ग में भेजा जाएगा। जब तक आपके कर्म बचे हैं आप स्वर्ग में सुख भोगेंगे, और जैसे ही आपके कर्म खत्म हो जाएंगे तो फिर आपको धरती में भेज दिया जाएगा। फिर आप कर्म करेंगे, अगली बार आपका अच्छा कर्म रहेगा तो स्वर्ग, और बुरा कर्म है तो नर्क। किसी भी दिन, किसी भी दिनांक, किसी भी समय, अभिजीत मुहूर्त हो, कोई भी समय हो, आपके जरूरी नहीं है व्यक्ति मरेगा तो स्वर्ग जाएगा कि नर्क जाएगा। पहली बात तो ये क्लियर होती है। और दूसरी बात जहां तक है कि मोक्ष की, तो मोक्ष तो एक निर्वाण की अवस्था है, वो स्वर्ग और नर्क से परे है। जो अच्छे कर्म करता है वो स्वर्ग जाता है, बुरे कर्म करता है वो नर्क जाता है। लेकिन जो कोई भी कर्म नहीं करता, शून्य हो जाता है, वो ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए अगर आप गाय को रोटी खिला रहे हैं तो भी आप मोक्ष के हकदार नहीं है, और अगर आप किसी को मार रहे हैं तो भी आप मोक्ष के हकदार नहीं है। गाय को रोटी खिलाने वाला स्वर्ग का हकदार है, किसी को मारने वाला नर्क का हकदार है। लेकिन मोक्ष और निर्वाण के जो हकदार हैं, वो जैसे गौतम बुद्ध के विषय में आप जानते होंगे कि उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति करी क्योंकि वो शून्य की अवस्था में चले गए थे। तो जो ऋषि मुनि आपने देखा होगा जंगलों में रहते हैं, समाज से बाहर चले जाते हैं, तपस्या करते हैं, वो मोक्ष के लिए करते हैं, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार का अपना कर्म नहीं करना, ना ही अच्छा कर्म ना ही बुरा कर्म। क्योंकि अगर कर्म किया है तो इस धरती में दोबारा जन्म जरूर लेना पड़ेगा। और आपने भी जैसे देखा है कि ईश्वर ने जो भी मानव रूप में जन्म लिया है तो उनने कुछ कुछ कर्म किए हैं, इसलिए उनने अगला जन्म लिया। अभी एक और हमारी मानता है कि एक और जन्म लेंगे ईश्वर, तो हो सकता है इसके बाद वो, क्योंकि वो बार बार जन्म लेते हैं अलग अलग कल्पों में, तो इसलिए वो कुछ कर्म शेष रख जाते हैं जिसमें अगली बार वो जन्म ले, तो उनको भी भोग है, मनुष्य में एक धर्म की स्थापना करें और अगली बार फिर जन्म लेके फिर वो अपने बैकुंठ धाम को चले जाए। जी गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें बहुत सारी अच्छी बातें बताई, ज्ञान की प्राप्ति कराई, और बहुत सारी जो अलग तरह की अफवाहें फैली हुई हैं आजकल, क्योंकि हर कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ज्ञान दे रहा है। लोग बता रहे हैं कि भाई 2 नंबर वालों का ये साल अच्छा रहेगा कि 9 नंबर वालों का। तो उस तरह की भ्रांतियों से बचें, मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी। और गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम आपसे जुड़े रहेंगे, और अगली बार हम दोबारा आपसे जरूर कनेक्ट होना चाहेंगे जब आप अपनी बुक लेके तैयार होंगे। आपको स्क्रीन पे गौरव जी का नंबर दिख ही रहा होगा। तो अगर आप किसी भी तरह की एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि गौरव जी एस्ट्रोलॉजी का एडवांस कोर्स भी कराते हैं, सर्टिफाइड कोर्स भी कराते हैं। अगर आपको किसी तरह की समस्या है और आप उसका समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे उनसे कांटेक्ट करिए। और आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद जी, नमस्कार।